हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 30 MCQ जो आपकी पोइम 3 है, ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई। पहले हम शॉर्ट में इस पोइम को पढ़ेंगे, उस पोइम के बाद इसके 30 MCQ जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम रिलेटेड उनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से आप पूरा वीडियो देखिए, एक भी सेकंड आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत लाभ आपको होने वाला है। चलिए इस पोइम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें 5 स्टेंजा हैं। ये जो कविता है, पोइम है, ये दिस पोइम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता एक चिड़ियाघर के शेर और अपने प्राकृतिक घर जो उसका जंगल होता है में रहने वाले शेर में अंतर दर्शाती है। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है और फिर वापस चिड़ियाघर में आती है। शांति से कविता को आप पढ़िए और बताएं कौन सा स्टेंजा आपको चिड़ियाघर के शेर के बारे में बताता है और कौन सा जंगल के शेर के बारे में बताता है। चलिए फर्स्ट स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इस स्टेंजा में वो बताता है कि वह, यहाँ पर ही का आपको ध्यान रखना है, ही के बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर को ही के लिए रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ही स्टॉक्स यानी टाइगर है, तो वो टाइगर अपनी चमकदार धारियों के साथ चल रहा है। स्ट्राइप्स माने धारियाँ, अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने वेलवेट के पैक्स यानी मखमल के पगों से चुपचाप अपने अंदर बेकाबू गुस्से के साथ वो चल रहा है। क्वाइट रेज मानी बेकाबू और बहसी गुस्सा जो हमको शेर में दिखता है वो है। अर्थात हम चिड़ियाघर का शेर जो है यहाँ पर अपनी चमकदार धारियों और नुकीले पंजों के बावजूद चुपचाप चलता रहता है। उसके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अपना गुस्सा दबाए रखने के। अगली स्टेंजा देखें, सेकंड, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. टाइगर छुपकर छांव में बैठा होगा। लर्किंग माने होता छुपकर इंतजार करना, और धीरे धीरे लंबी घास में से वो फिसल रहा होगा, स्लाइडिंग कर रहा होगा पानी के किनारे से जहाँ पर मोटे हिरन गुजरते हैं। प्लम्प यानी होता है बिल्कुल मोटा हट्टा कट्टा, डियर हिरन। अगला स्टेंजा देखें, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पर बताया गया है कि वो जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं उन घरों के चारों तरफ वो गुर्राता हुआ घूम रहा होगा। स्नार्लिंग यानी गुर्राना। अपने सफ़ेद दांत अपने पंजों को दिखाते हुए गांव में टेरराइजिंग दहशत फैलाते हुए वो होगा। अर्थात जंगल का शेर जंगल के किनारे स्थित गांव तक में जाने को आज़ाद है, वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है। जब जंगल में वो होता है तो उसके वहाँ जाने मात्र से ही लोगों में दहशत बैठ जाती है। अगली स्टेंजा है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। परंतु वापस वो चिड़ियाघर में यहाँ पर सिचुएशन आती है, परंतु वो मजबूत जेल में कैद है, पिंजरे में कैद है। उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ और उसकी ताकत सलाखों के पीछे बंद है। वो आने जाने वाले जो विजिटर्स हैं, यात्रियों को वो नज़रअंदाज करते हुए चलता है क्योंकि वो अपने पिंजरे में निस्सहाय है, बेबस है। अपने पिंजरे की लंबाई वो माप रहा है। अर्थात पिंजरे में कैद शेर केवल पिंजरे में चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत और उसकी मजबूती सब पिंजरे में कैद है। लास्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो टाइगर है जो रात में आखिरी आवाज़ केवल निगरानी रखने वाली कारों की आवाज़ें सुनता है। यहाँ पेट्रोलिंग कार्स को आपको ध्यान से देखना है। पेट्रोलिंग जो निगरानी करती हैं कि सब कुछ एरिया में सही है, उनकी आवाज़ें सुनता है पेट्रोलिंग कार की वो। और अपनी चमकदार आँखों से, ब्रिलियंट आइज जो हैं, उनसे वो चमकदार सितारों को घूरता है। स्टेयर माने घूरना। अर्थात चिड़ियाघर में शेर को केवल घूमती हुई गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं
किसी पशु पक्षी की आवाज़ नहीं आती, उसे केवल सितारे ही दिखाई पड़ते हैं, कोई जानवर पेड़ पौधे उसको दिखाई नहीं देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू इज। ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 नंबर दिलाता है। आपको पोइम का नाम याद रहना चाहिए, उसके पोइट का नाम, उसके पोइट के नाम की स्पेलिंग भी आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेस्ली नॉरिस। ये इसके पोइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु इज ही हेयर इन द फर्स्ट लाइन। जब ये स्टेंजा आती है पूरी पोइम में, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ पर ही जो है वो फर्स्ट लाइन में कौन है, यहाँ पर ही की बात किससे की गई है, तो यहाँ पर पोइट नहीं है, आदमी नहीं है, लॉयन नहीं है, यहाँ पर है हमारा फोर्थ आंसर टाइगर, क्योंकि पूरी पोइम जो है टाइगर के बारे में बात की गई है, तो टाइगर के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज टाइगर एट प्रेजेंट। जब पोइम शुरू होती है तो वर्तमान में टाइगर कहाँ है आपको बताना है। इनसाइड द रूम, कमरे में है, इन द ट्रेन, ट्रेन में है, आउटसाइड द केज इन द जू, या चिड़ियाघर में बाहर है, पिंजरे के बाहर है, या इनसाइड द केज इन द जू, या चिड़ियाघर में वो पिंजरे के अंदर है। तो अभी आपने पोइम पढ़ी तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, इनसाइड द केज इन द जू, चिड़ियाघर में है, और चिड़ियाघर में भी वो पिंजरे में, केज में बंद है, सेल है उसकी एक छोटी सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर लुक्स लाइक इन द केज। जो केज है उसका पिंजरा, उसमें टाइगर किस प्रकार से दिखता है, ये आपको देखना है। व्हाट डज द टाइगर लुक्स लाइक इन द केज, तो वो मैजेस्टिक दिखता है। मैजेस्टिक यानी इसका अर्थ होता है बिल्कुल आलीशान, शानदार, या वो पावरफुल, शक्तिशाली, फेरसस यानी क्रूर, भयंकर। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है, यानी ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। जब वो पिंजरे में है तो वो मैजेस्टिक दिखता है, पावरफुल दिखता है, फेरसस दिखता है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर लुक्स मैजेस्टिक, पावरफुल एंड फेरसस। टाइगर मैजेस्टिक, आलीशान, शानदार दिखता है, पावरफुल दिखता है, और क्रूर दिखता है, भयंकर दिखता है, फेरसस दिखता है। बट, परंतु, ही इज, वह है, एज ही इज कन्फाइंड टू द स्मॉल केज, चूँकि वह एक छोटे से पिंजरे में कन्फाइंड है, यानी सीमाबद्ध है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है पिंजरे की, उसी में उसको रहना है। तो वहाँ पर है वो क्या है, फ्री है वो, हेल्पलेस है, लिबरल है, इंडिपेंडेंट है, बताइए वो क्या है पिंजरे में। पिंजरे में वो हेल्पलेस है, बिल्कुल निसहाय है। तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही है, फ्री तो पिंजरे में कोई रहता ही नहीं है, तो हेल्पलेस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द टाइगर मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स। टाइगर कुछ कदम क्यों चल रहा है, कुछ कदम क्यों चल रहा है जब पोएम में बात होती है। बिकॉज देयर इज सम ट्रबल इन हिज फीट, क्योंकि उसके पैरों में कुछ कष्ट है। बिकॉज ही इज अफ्रेड, क्योंकि वो भयभीत है। बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन हिज केज, इन द केज, क्योंकि उसके पिंजरे में ज़्यादा स्पेस, जगह नहीं है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो आप देख सकते हैं टाइगर के पैरों में कोई कष्ट नहीं है, वो डरता भी नहीं है, परंतु इस स्पेस जो है, तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि पिंजरे में कम जगह है, इनफ स्पेस है, बहुत पर्याप्त जगह मतलब नहीं है, इसलिए वो कुछ कदम चलता है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर वॉक्स थ्रू द ग्रास। अब जब वो जंगल में सिचुएशन आती है, जब वो जंगल में रहता है टाइगर, तो वो घास में जब वो रहता है तो घास में कैसे चलता है, लाइक लोफिंग अबाउट। लोफिंग यानी होता है अबाउट, यानी आवारगी, आवारा की तरह चलता है। लाइक रनिंग, दौड़ते हुए रहता है। लाइक स्लाइडिंग, लेजरली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है लाइक स्लाइडिंग। आप पोइम को पढ़ेंगे तो उसकी लाइन में बताया गया है कि वो घास में छुप करके बैठा रहता है, स्लाइड करता हुआ, सरकता हुआ रहता है, और वो अपनी शिकार का इंतजार करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट फॉर शुड द टाइगर लर्क इन द ग्रास। लर्क यानी होता है छिप करके बैठना। तो घास में टाइगर किस चीज़ के लिए, व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए छिप कर बैठा हुआ है। सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए, वॉकिंग, घूमने के लिए, या भोजन, फूड के लिए, या पानी पीने के लिए।
तो घास में छिप कर के जब वो बैठता है तो उसका राइट आंसर है फॉर फूड, अपने भोजन के लिए, अपने शिकार के लिए वो छिप कर के बैठता है। जब भी कोई मोटा तगड़ा हिरन या ऐसा कोई जानवर आता है तो वो छिप करके बैठा रहता है और उस पर हमला करके उसको खा लेता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द टाइगर स्नार्ल अराउंड हाउसेज? टाइगर घरों के आसपास क्यों गुर्राता है? स्नार्ल माने होता है गुर्राना, क्यों गुर्राता है? ड्यू टू एंगर, गुस्से से, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण, ड्यू टू हेल्पलेसनेस, या बिल्कुल बेबसी के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सारे आंसर इसके सही हैं। जब वो गुर्राता है तो उसको भूख भी लगती है, जब भूख के लिए उसको भोजन नहीं मिलता तो वो गुस्सा भी रहता है और बेबस भी रहता है क्योंकि उसके सामने शिकार नहीं है, उसको ढूंढना है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, तीनों आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये स्टेंजा दिया गया है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He here is. यहाँ पर ही कौन है? अगेन हम इस क्वेश्चन पर जवाब दे रहे हैं क्योंकि ही को आपको ध्यान रखना है। इस पोएम में टाइगर के लिए आया है, तो नेचर नहीं है, ट्री नहीं है, टाइगर इसका थर्ड वाला आंसर है। ही जो है वो टाइगर के लिए आया है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर स्नार्ल्स नियर द हाउसेज एंड नॉट फॉरेस्ट बिकॉज। शेर, वो जो टाइगर है इस समय, वो घरों के आसपास गुर्राता है, न कि जंगल में गुर्राता है, घरों के आसपास गुर्राता है बिकॉज, क्योंकि। फर्स्ट, द हाउसेज आर नियर द फॉरेस्ट, क्योंकि घर जंगल के पास हैं। फॉरेस्ट इज नॉट फार अवे, जंगल दूर नहीं है। हाउसेज एंड फॉरेस्ट आर वन एंड द सेम, दोनों सेम है। द टाइगर इज इन द जू, यह टाइगर जू में है। तो यहाँ पर घरों के आसपास की बात की गई है, घरों के आसपास वो स्नाल करता है, गुर्राता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, द हाउसेज आर नियर द फॉरेस्ट, क्योंकि घर जंगल के पास हैं। अगला क्वेश्चन, द टाइगर शोज हिज प्रेजेंस बाय। टाइगर अपनी उपस्थिति दर्शाता है। टाइगर कैसे बताता है कि भैया मैं उपस्थित हूँ, मैं प्रेजेंस हूँ? हिज कलर एंड स्किन, अपने स्किन के कलर से, या बेयरिंग हिज वाइट टीथ एंड क्लॉज, अपने सफ़ेद दांतों को और पंजों से दिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल दिखा करके, या तेज़ दौड़ करके, रनिंग फास्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला, बेयरिंग हिज वाइट टीथ एंड क्लॉज, अपने सफ़ेद दांतों को, पंजों को दिखा करके वो अपनी उपस्थिति बताता है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर स्टैंड्स इम्प्रिजन्ड इन। टाइगर जेल में कैद है, तो वो कहाँ कैद है? केज में, पिंजरे में, जू में, चिड़ियाघर में, घर में, या कंक्रीट वॉल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, आपको पता है, केज, यानी पिंजरे में वो बंद है, कैद है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर वॉक्स इन द केज एंड डजंट बॉदर अबाउट। टाइगर केज में, पिंजरे में चलता है, परंतु वो किसी चीज़ का भी उसको बॉदर, टेंशन नहीं होता है। तो किस चीज़ को वो बॉदर नहीं करता है? एनिमल्स के बारे में, हंटर के बारे में, शिकारी के बारे में, लॉयन के बारे में, या विजिटर्स के बारे में? तो हमारा राइट आंसर है विजिटर्स के बारे में। यानी चिड़ियाघर में जो भी उसको विजिटर्स देखने आते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कौन देखने आ रहा है, तो विजिटर्स को वो बॉदर नहीं करता, क्योंकि वो मान के चलता है कि ये विजिटर्स की कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज नाउ गॉन ड्यू टू। टाइगर की जो ताकत है अब वो नहीं है, उतना वो ताकतवर नहीं है। हिज बीइंग इन द फॉरेस्ट, उसके जंगल में होने से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जंगल में तो वो स्ट्रेंथ उसकी रहती है। हिज बीइंग इन द ग्रास, घास में उसके होने से। हिज बीइंग इन द जू, जंगल में, चिड़ियाघर में उसके होने से, या हिज बीइंग इन द केज। तो फोर्थ इसका सही आंसर है, पिंजरे में उसके होने से वो अपनी ताकत उसकी चली गई है, केज में होने से। जू में भी खुला थोड़ी छोड़ दिया उसको, तो जू वाला आंसर तो इसलिए नहीं होगा। जू में तो कोई जानवर खुला भी छोड़ दिया जाता है, परंतु चिड़ियाघर में भी सभी को केज में, पिंजरे में रखा जाता है। तो यहाँ पर केज जो बात आएगी, जब भी आपको केज दिखे तो वही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टू गो अराउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट इट इज सेफ इज कॉल्ड। तो जब भी कोई चीज़ चारों तरफ घूम करके देखी जाए, पूरे 24 आवर में देखी जाए, चेक करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है, तो इसको क्या कहते हैं? घूमना कहते हैं, वॉकिंग, विसलिंग कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं, या स्नार्लिंग कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका पेट्रोलिंग शब्द आया है इसमें,
कि जो गाड़ियां हैं चिड़ियाघर की वो घूमती रहती हैं, पेट्रोलिंग कार्स घूमती रहती हैं, वो देखती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुरक्षित है। तो पेट्रोलिंग इस वर्ड का मतलब है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डल इज। यहाँ पर एक शब्द दिया है चारों में ऑब्जेक्टिव में, जो डल का अपोजिट है। डल का अपोजिट है तो स्टेयर्स माने तो होता है घूरना, ब्रिलियंट, ये इसका राइट आंसर होगा। व्हीकल्स या कार इसके आंसर नहीं होंगे, तो ब्रिलियंट डल का अपोजिट होगा। डल माने होता है बिल्कुल कलर का डल हो जाना, मुरझा जाना, और ब्रिलियंट माने होता है चमकदार। अगला क्वेश्चन, इन द पोइम द लास्ट वॉइस इज ऑफ द। जब आप पोइम पढ़ेंगे तो एक स्टेंजा में आखिरी में ये आता है द लास्ट वॉइस, यानी उस चिड़ियाघर में आखिरी आवाज़ किसकी होती है? व्हीकल्स की, कार्स की, पेट्रोलिंग कार्स की या पेट्रोल की? तो राइट आंसर है पेट्रोलिंग कार्स। बिल्कुल रात में ये देखती हैं कारें घूम करके चिड़ियाघर में, पेट्रोलिंग करती हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, एट नाइट द टाइगर लिसन्स टू। रात में टाइगर सुनता है ट्रेन की आवाज़ या लोगों की आवाज़, नॉइज ऑफ द पीपल, या मूविंग व्हीकल्स की आवाज़, या पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़। तो राइट आंसर है हमारा पेट्रोलिंग कार्स। जो पेट्रोलिंग करती हैं कारें उनकी आवाज़ को वो रात में सुनता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू टाइगर्स आइज लुक। टाइगर की आंखें कैसी दिखती हैं? डल, ब्लैक, येलो? बिल्कुल नहीं, डल, ब्लैक या काली पीली कोई बात नहीं की गई है। ब्रिलियंट एंड शाइनिंग, ये पोइम में आया है। ब्रिलियंट एंड शाइनिंग उसकी आंखें दिखती हैं, चमकदार उसकी आंखें दिखती हैं। अगला देखिए, द टाइगर वॉक्स इन द केज। टाइगर पिंजरे में चलता है। कैसे चलता है? रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, स्टॉकिंग करते हुए, मूविंग करते हुए। तो यहाँ पर वॉकिंग तो करता है, पर हमारे लिए सबसे सही आंसर है, क्लोज आंसर है स्टॉकिंग, यानी वो रौब से चलता है, तन करके चलता है। तो ये उसका गुण है, इसको तो वो हटाता ही नहीं है। तो ये पोइम में वर्ड आया है, स्टॉकिंग करते हुए चलता है। तो राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन, द सेल ऑफ द टाइगर हैज़। जो टाइगर की सेल है, कोठरी जो उसकी है, वो काय की है? मिट्टी की है, टाइल्स की है, या कंक्रीट फ्लोर है उस पर, या स्टोन है? तो राइट आंसर है कंक्रीट फ्लोर। उसका कंक्रीट फ्लोर उस पिंजरे का बना हुआ है। ये पोइम में आप पढ़ करके आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिशियन के बारे में हम हर बार बताते हैं, ये एक पोइटिक डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिशियन की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रिशियन? इलेक्ट्रिशियन इज रिपीटेशन, इलेक्ट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन इलेक्ट्रेशन में होता है एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जो भी उस लाइन में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं उसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। तो अब आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज इलेक्ट्रेशन। कौन सी लाइन में इलेक्ट्रेशन है? यहाँ पर लाइनों को ध्यान से देखना है और आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखना है कहाँ पर आता है उसका। यदि रिपीटेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रेशन होगा। पहली लाइन देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स, स साउंड जो है वो स यहाँ दिख रहा है। यहाँ स्टॉक्स में स आया है और स्ट्राइप्स में स आया है, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड लाइन देखें, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब यहाँ देखिए लॉक्ड, यहाँ पर क और कंक्रीट में क, यहाँ पर ये रिपीटेशन कॉन्सोनेंट का हो रहा है, क का, लॉक्ड कंक्रीट क। थर्ड में देखें, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉकिंग क, यहाँ पर ये क आ रहा है और फिर आखिरी में केज ये क आ रहा है। तो क का रिपीटेशन हुआ है, यानी तीनों लाइनों में एलिट्रेशन है। तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। अब ये लाइन है पोइम की जहां आपको बताना है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैराडॉक्स का, रिपीटेशन का, सिमिली का, मेटाफर का। सिमिली मेटाफर कंपेरिजन करती हैं तो ये तो नहीं है। और पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट जो सच दिखता है परंतु असत्य, तो ऐसी बात है। परंतु रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यहाँ यूज हुआ है। रिपीटेशन में किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना होता है सेम लाइन में। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? आप देखिए क्वाइट,
क्वाइट वर्ड 2 बार आया है इस लाइन में, तो किसी वर्ड का जब एक ही लाइन में रिपीटेशन होता है तो वो हमारी पोएटिक डिवाइस होती है रिपीटेशन। तो सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। ये लाइन है एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? रिपीटेशन अगेन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए ब्रिलियंट वर्ड है और फिर से ब्रिलियंट आया है, तो ब्रिलियंट वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस आपकी होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेंजा। आप इस पोएम को पूरी को पढ़ेंगे तो इसमें 5 स्टेंजा हैं, तो 5 स्टेंजा में आप देखेंगे पहली, दूसरी और पांचवी, ये पांचवी, पहली, दूसरी, पांचवी स्टेंजा में कौन सी राइम स्कीम है ये आपको बताना है। तो पूरी पोएम को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको थर्ड वाली यानी ABCB ये राइम स्कीम आपको इसमें दिखेगी। याद रखें आप, पहली, दूसरी और पांचवी स्टेंजा में ABCB सेम साउंड आपको आखिरी में मिलेंगे इस क्रम में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम फॉर द थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा। अब ये हमारे बचे तीसरा और चौथा स्टेंजा, पहले, दूसरे और पांचवें में ABCB है, और थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में आपको बताना है कौन सी राइम स्कीम है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी ABCD, ये वाली राइम स्कीम है ABCD आपके थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में। अगला क्वेश्चन, द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ द टाइगर। जो टाइगर होता है उसके पैरों के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो गद्दी होती है उसके पैरों के नीचे, उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। स्टॉक्स, शूज, पैड्स या प्लम्प। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका राइट आंसर है पैड्स। पैड्स इसका राइट आंसर है। जो टाइगर के नीचे का सॉफ्ट पार्ट होता है उसको पैड्स कहते हैं, जिनसे वो चलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेज। यहाँ पर रेज वर्ड आया है पोएम में, तो उसका आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। रेज मानी होता है गुस्सा, तो प्लेजर इसका होगा नहीं, लव इसका होगा नहीं, हैप्पीनेस इसका होगा नहीं, एंगर इसका राइट आंसर होगा। इसका पर्यायवाची है रेज का एंगर। आखिरी क्वेश्चन देखें, टू लॉन्ग शार्प टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ्स ऑफ सम एनिमल्स आर। किसी भी जानवर के मुंह के सबसे आगे के जो 2 सबसे तेज दांत होते हैं, तेज दांत सबसे आगे के, जिनसे वो शिकार करता है। तो आप टाइगर के भी देखेंगे तो 2 लंबे दांत सफ़ेद बिल्कुल उसके सामने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। फैंग्स, क्लॉज, पॉ या नेल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है फैंग्स। बाकी जो चीज़ें हैं ये उसके पंजों के नाखूनों के लिए होती हैं, जो पैर के पंजों के नाखून होते हैं उसके लिए क्लॉज होता है, पॉ होता है, नेल्स होता है, पर फैंक्स जो है वो आगे के दांतों को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने MP इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरे लेसन आपको 10th के मिलेंगे, और भी MCQ क्वेश्चन के लेसन भी आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।